आ जाओ फिर रीजनिंग पे जल्दी से। माइक लगा लेना। चल ये मार्कर, चल रीजनिंग पे आ जाओ जल्दी से। रीजनिंग में एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए थे ना। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो आप। ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ए डी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। ए डी का भाई है, डी डी डॉल, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं। तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है? सी का क्वेश्चन पढ़े, सी का ए से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन है आपका, सी का ए से क्या संबंध है? चचेरी बहन, भतीजी, चाची, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। भतीजी हैं? भतीजी? लेसन कितने अच्छे लगते हैं? घर आ जाए और तुम जाओ तो? नहीं, हम भी ज़्यादा नहीं। अच्छा, तुम सागर से हो गए? हाँ सर। आवाज़ समझ गए। सब जगह घूमा है मैंने, सागर भी एक बार पेपर गया था पोस्ट पर देने। चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए डी का भाई है, ए डी का भाई है। तो डी क्या है भाई? इसका जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है कि ए क्या है? मेल है। ए डी का भाई है। फिर क्या कह रहा है? डी बी का पिता है। डी बी का पिता है तो बी का पिता हो गया, तो पिता हो गया तो ये क्या हो गया? मेल हो गया। फादर ऑफ बी हो गया, नहीं हो गया? डी इज फादर ऑफ बी। डी बी का क्या है? पिता है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? बी और सी क्या है? बहनें हैं। बी और सी क्या है? बहनें। तो बी भी फीमेल हो गई और ए भी क्या हो गया? फीमेल। दोनों बहनें हैं भाई, है ना। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि सी का ए से कम। मैंने बताया जिसके पहले ऑफ लगा हो, ऑफ के पहले जो आता है, का के पहले जो आएगा वो क्या होगा आपका, उसका लेसन बताना है आपको। तो सी का पूछा है किससे? ए से। तो बताओ ये इसके पिता हैं, तो इसकी ये कौन? भैया नहीं है इसका, ये भाई है। तो इसका भाई है तो ये क्या लगेगा? इसका सी का पूछा, सी क्या लगेगी इसकी? भतीजी। क्या लगेगी इसकी? भतीजी लगेगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ए का, क्या पूछता? ए का सी से क्या संबंध है, तो आपका आंसर क्या होता? चाचा। क्या होता? चाचा। क्लियर है? तो ये पूछा है कि सी का ए से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है? भतीजी भैया उसकी। अगर पूछते ए का सी से क्या संबंध है तो क्या होता? चाचा। ठीक है, अपोजिट होते जाए। तो ध्यान रखना, जल्दीबाजी में नहीं करना, इनमें से कोई लगा दो कि चाचा तो दिए नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो भतीजी, चाची, चाचा भी दे दो ऑप्शन में, तो जल्दबाजी मत कर देना। ठीक है, तो आपको देखना जिसके पहले सी लगाओ उसके पहले का लगाओ, उसके पहले के बाद आंसर देते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर भाई? सिंपल क्वेश्चन था ना ये। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो। फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो में तस्वीर, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा क्या? सुनो गौर से अब। उसने कहा यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की, यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है।
यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है, लड़की की लड़की है, तो वह महिला राम की रिश्ते में क्या है? तो वह महिला राम की रिश्ते में क्या है? तो आपके ऑप्शन है बहन, मामी, भांजी, चचेरी बहन, इनमें से कोई नहीं। भांजी? इतना घुमा के भांजी कितने क्लियर बता दी भाई। ऑप्शन दिए 4, मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए। सबका भांजी आ रहा है भाया? चल, भांजी कौन होती है? सिस्टर की बहन की लड़की। ठीक, सबका क्या भांजी? देखो डिस्कस यहाँ देखें, ये है भाई राम। राम ने एक फोटो में देखते हुए कहा, एक फोटो में बनाता हूँ, कहीं बनाता हूँ, चलो फोटो नीचे बनाता हूँ, है ना। आप भांजी कैसे नीचे बनाते हो? ठीक है, ये फोटो में देखते हुए कहा कि ये मेरे दादा की, ये मेरे पापा, और पापा से ऊपर कौन है? दादा। ये मेरे दादा की एकमात्र पुत्र कौन है? यही होगा इसका। एकमात्र पुत्र की बहन, तो बहन कहाँ आएगी? एकमात्र पुत्र की लड़की, एकमात्र पुत्र की लड़की, तो लड़की कहाँ आएगी? नीचे। तो ये भी क्या है? गर्ल्स है कि नहीं? ये फीमेल। ये मेरे दादा की, अभी लेकिन राम का जेंडर क्या है? क्लियर है क्या? वह मेरे दादा की पुत्री क्या है? बहन। ये अभी राम का जेंडर क्लियर नहीं है। राम का जेंडर क्या नहीं है? अभी क्लियर नहीं है कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की लड़की कौन है भाई? ये है लड़की, है ना। लड़की, एक जेंडर नीचे आ जाएगा, एक जेंडर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लड़की की लड़की है। ये जो गर्ल्स है, इस फोटो, ये फोटो लगी है, इस फोटो में देख के बोल रहा है कि यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की लड़की है। ये कौन बोल रहा है? राम बोल रहा है। लेकिन राम का जेंडर क्लियर हो गया, लेकिन ये लड़की है तो इसका जेंडर क्लियर होगा फीमेल। ये भी क्या है? फीमेल। लेकिन ये एकमात्र पुत्र है ना, एकमात्र पुत्र, तो ये भी क्या है? मेल, और ये भी क्या है? मेल। लेकिन इसका भी जेंडर क्लियर नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन ने पूछा है कि उस लड़की का राम से क्या संबंध? ये पूछा ना, तो उस लड़की का राम से, तो लड़की का पूछा है तो लड़की का बताना है, राम से क्या संबंध? या तो ये इसकी मौसी होगी, तब भी क्या लगेगा? भतीजी लगेगी। और अगर ये क्या लगा, इसका भाई होगा तो क्या होगा? इसका मामा। तो ऑप्शन में क्या दिया? नेफ्यू बोलेंगे, भांजी। ठीक है, नेफ्यू जब ऑप्शन दिया तो भतीजी दिया नहीं, क्या दिया? भांजी दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीस। हाँ, नीस माना भांजी है, भतीजी। ठीक है, तो आपको मैं लिखवाया, इंग्लिश में लिखवाया, नहीं लिखवाया? नहीं, आपके उसने दिया नहीं है। ठीक है, तो राम की क्या लगेगी? भांजी लगेगी। क्या लगेगी? ये भांजी। ठीक है, मैंने हमेशा बताया कि आप नाम से कभी जेंडर पे न जाए, नाम से नहीं जाएंगे जेंडर के। राम है तो राम, तो अपन राम भगवान थे, तो जेंडर मतलब पुल्लिंग है ना। तो राम तो अपन कुछ भी रख सकते हैं, किसी का नाम। राम कली नहीं बोले, राम कली तो आपको अलग हो जाएगा। मैं तेरा नाम राम की जगह तेरा नाम सीता रख दूंगा भाई, तो क्या हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, जेंडर तो वही जाएगा। ठीक है, बस नाम के रखने के नाम है कि नहीं? जब घर के नाम नहीं होते आपके, घर के नाम होते, सबके घर के नाम अलग अलग होंगे नहीं? बस ऐसे ही आपके नाम घर वाले अलग बुलाते हैं आपको। जैसे अब गांव में बहुत से नाम रखते हैं, बताया ना आपको, बताया था मैं। कुछ भी निकले घर में, छोटा भाई तो उसका छोटू नाम रख दिया, बड़ा भाई है तो बड़े भैया, काला तो काला होगा तो कालू, नहीं करिया, और क्या? नहीं करिया, नहीं कालू। कोई पतला नाटा, पतला, मतलब आदमी ऐसे नाम रख देता है, कुछ भी मन के, दो भर के नाम होते हैं इनके। ठीक है, इसलिए सोचते नहीं, पहले जो नाम सोचते नहीं थे, पहले प्यार के नाम थे। बताओ, अब पहले प्यार के नाम नहीं थे, अब के नाम इतने टफ है कि ले नहीं पाते हैं। हाँ, सर्च करते हैं भाई नाम क्या रखें, तो क्या कौन कौन से नाम रखते हैं? स्काई फ्लावर। अब कितने नाम भाई, बहुत भयंकर नाम रखते हैं अब तो। ऐसे नाम के तुम ले नहीं पाते अब। पहले भगवान के नाम रखते थे, क्योंकि भगवान की याद तो कर लेते थे। भगवान, बड़े जो बुजुर्ग लोग थे, पहले भगवान के नाम, किसी का नाम लक्ष्मण, किसी का नाम राम, किसी का नाम भरत, किसी का नाम राज, कुछ भी नाम रखते थे, तो भगवान के नाम आ जाते थे, इसलिए नाम रखते थे। नाम का इफेक्ट भी बढ़ता है नहीं बढ़ता? जैसे मान लो आप किसी की मौत हो रही हो और उसके बेटे का नाम हो राम, तो वो कहते राम, तो राम तो भगवान का नाम हो गया ना, तो उसकी तो बस ही ऊपर चला गया मौत के टाइम पे कि राम को बुला दो। भले ही वो राम को याद न करें, लेकिन उसके नाम पे क्या है? बेटे का मोह, इसलिए राम को नाम ले रहा है वो। ठीक है, ये हो जाते हैं, पहले इसलिए नाम रखते थे लोग भगवान के। अब बोला चिंटू कहाँ है? तो चिंटू थोड़ी ऊपर ले जाएगा। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, फिर देखना आप क्वेश्चन, है ना।
देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखना है जैसे मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ उसके बाद जैसे मैं लिखूँ a प्लस बी बराबर, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे ना, देखोगे आपने a प्लस बी बराबर a b का पति है, मतलब हस्बैंड। a माइनस बी बराबर a b की बहन है, a बी की बहन है। a इंटू बी बराबर a इंटू बराबर a बी का भाई है, और a डिवाइड बराबर a बी का पिता है। ठीक है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या है आपके नाम। अब बात समझना थोड़ा सा, मैंने आपको सिखाया भी है कि मैंने क्या लिखा है कि ए बी का पति है, तो ए पति होगा किसका, बी का, तो बी का जेंडर क्लियर होगा क्या, नहीं, किसका जेंडर क्लियर, ए का। तो पहली वाली बात ले रहे हैं, में से किसको ले रहे हैं, हाँ ए बी का पति है तो इसका जेंडर क्लियर, सॉरी ए बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि पति तो भाई उसकी लड़की की पति होगा नहीं होगा, लड़का का होता है। ठीक है, आजकल तो चल रहा है लड़के लड़के हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो भाई ये बी का पति है, तो बी का क्या है, ए पति है, ये क्या होगी, इसकी फीमेल होगी, होगी नहीं होगी। ठीक है, अब ए बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है, ए, लेकिन अब इसमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए बी का भाई है, तो ए भाई है, बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ए बी का पिता है, तो ए पिता है, बी का नहीं है। तो कहने का मतलब क्या आ रहा है कि पहले वाले लेटर को क्या दे रहे हैं, मान सकते हैं, पहले वाले लेटर को लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना आपको, किसको मानना है, पहले वाले लेटर को। तो ये चीज़ नोट कर लिया आपने, ठीक है, चलो ये चीज़ नोट कर लेना आपने। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, लिखें क्वेश्चन। आप कर दो इसको, मैं लिख लेता हूँ, मुझे तो याद नहीं चाहिए, मैं सीधा लिख देता हूँ। प्लस बराबर क्या दिया आपको, पति, माइनस बराबर क्या दिया आपको, बहन, और इनटू बराबर क्या दिया आपको, भाई, और डिवाइड बराबर क्या दिया आपको, पिता। इतना मैंने जान लिया बस। अब देखो भाई, क्वेश्चन है m डिवाइड n, m डिवाइड n माइनस o प्लस p, माइनस o प्लस p में m तथा p का क्या संबंध है, m तथा p का क्या संबंध है। ऑप्शन दे देता हूँ भैया मैं आपको, तकलीफ ना हो। पी एम की बेटी है, पी एम की बहू है, तीसरा है आपका एम पी का चाचा है, चौथा है आपका एम पी का पिता है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए, पी एम की बेटी है, पी एम की बहू है, एम पी का चाचा है, या एम पी का पिता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। पी एम मोदी की है भैया, पीएम की बहू है, पीएम की बहू है, पी एम की बहू है। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि m डिवाइड n, तो डिवाइड का मतलब क्या है,
पिता। तो एम एन का पिता है, इसका ना एम एन का पिता है, तो एन का पिता कौन हो जाएगा? एम। तो एम मेल हो गया, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है माइनस। माइनस मतलब क्या होता है? बहन। तो एन ओ की बहन है, एन ओ की बहन है, तो ओ की बहन कौन है भाई? एन। तो ये फीमेल हो गई और ओ की बहन है, तो अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं, ओ का। फिर क्या कह रहा है? प्लस लगा हुआ है भाई। प्लस लगा हुआ तो प्लस क्या है? पति। अब ओ पी का पति है, तो ओ क्या होगा? पति मतलब मेल होगा, और किसका? पी का पति, तो ये क्या होगी? फीमेल होगी। क्लियर है? पी का पति है ये, और ये फीमेल मेल। ठीक है क्या? अच्छा सॉरी बराबर, सॉरी पत्नी है ना, बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर, ये फीमेल कर दी अपनी पत्नी है ना। ये कौन है? कौन है ये? कौन है? पी है ना, ये पी है, ये इसकी पत्नी मतलब फीमेल। ठीक है, बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर डाल दी, टेंशन मान लो। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? एम तथा पी का क्या संबंध है? अब ये इसके फादर और ये इसके कौन है? ये भाई है ना, और इसकी कौन है? पत्नी। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? एम था पी का, तो पी क्या होगा? इसके पिता नहीं है, ये इसके पिता है और इसकी कितनी पत्नी है। तो क्वेश्चन क्या लग रहा है कि एम की ये इसके ससुर नहीं है, और इसकी कौन है? ये इसकी पत्नी है, तो क्या हो जाएगा? बहू नहीं हो जाएगा, पी एम की बहू है। अगर क्वेश्चन यह होता कि एम पी की बहू है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि एम पी की बहू नहीं है, पी एम की बहू है। ठीक है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन दिया है कि पी एम की बहू है, तो बिल्कुल करेक्ट है, पी एम की क्या है? बहू है। एम क्या है? उनकी सास है, पी क्या है? उनकी बहू है। अगर ये पूछे एम पी की बहू है, तो गलत हो जाता, क्यों? पी तो पी सास हो जाती, ससुर हो जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है कि पी एम की बहू है। पी एम की बेटी तो है नहीं, बेटी तो ये है भैया। ठीक है, पी एम की बेटी एन है ना, कह रहा है भाई पी एम की बहू, ये करेक्ट है। एम पी का चाचा है, चाचा कैसे लग जाएगा भाई? ठीक है, एम पी का पिता है, पिता तो इसका है, पिता तो उसमें ससुर बोलेंगे, ससुर होता तो। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है? पी एम का बहू है। क्लियर है? कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन ले लें। समझ में आ रहा है किसी को? नींद तो नहीं आ रही? ठीक, थक जाते हैं ना थोड़ा दौड़ दौड़ के, भूख लगती है ना। अरे जिंदगी एक नई जंग है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, आपका वही सही है, प्लस प्लस सब वो लिखा है ना, आपका वही है, निश्चिन्ह दो। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, m इंटू एन माइनस m इंटू एन प्लस, सॉरी m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी, ये आपका क्वेश्चन है। m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी, m, हाँ वही करना है। m तथा o में क्या संबंध है? m तथा o में क्या संबंध है? ऑप्शन देता हूँ, रुक जाओ अभी। ठीक है, इंटेक्शन भी बोलेगा ना, पहले वाले है ना, हर बार थोड़ी लिखवाऊंगा। तो अब लिखो, ऐसा ऑप्शन है o m की बहन है, दूसरा है आपका m o का ससुर है, तीसरा है एम ओ की भाभी है, चौथा है आपका एम ओ की माँ है, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, भाभी है लेकिन क्वेश्चन प्लस बराबर क्या है आपका? प्लस बराबर पति, माइनस बराबर बहन, इंटू बराबर भाई, डिवाइड मतलब पिता। ठीक, चलो है
ऑप्शन थर्ड फोर, अच्छा चौथा ऑप्शन कुछ दिया होगा, भाभी है लेकिन एम ओ की माँ है, सॉरी एम ओ की, एम ओ की माँ है। बता भाई कौन सा आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं। देखो ए ओ एम की बहन है, एम ओ का ससुर है, एम ओ की भाभी है, एम ओ की माँ है, इनमें से कोई नहीं। बाहर बड़े सटीक आंसर दे रहे हो तुम। तो वो उसकी भाभी है, रिश्ते में तो क्या, नाम नहीं पता उसका। क्या आएगा? नहीं आ रहा है? ओ एम की भाभी बता, निकाल तो निकाल, लिखा नहीं है? क्वेश्चन लिखा तुमने? बताओ प्लीज क्या आएगा पीछे? वो हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आपके आंसर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बी सपोर्ट। चलो देखो भाभी आ रहा है, ये तीसरा है आपका आंसर, ठीक है। तीसरा किसी का आंसर है? तीसरा आंसर, चलो देखो क्या करा, m इंटू एन, इंटू मतलब क्या, भाई, m n का भाई है तो m क्या है, मेल, और n का भी क्या है, जेंडर, क्लियर नहीं है। प्लस, प्लस मतलब क्या हो जाएगा, पति, तो n o का पति है तो ये क्या हो जाएगा, मेल, और o क्या हो जाएंगे, फीमेल, क्लियर है। माइनस बराबर क्या दिया है आपको, भाई, माइनस बराबर दिया बहन, बहन दिया है तो ओ पी की बहन है, मतलब पी की बहन है ओ, तो पी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ओ का क्लियर है कि फीमेल है वो, ठीक है। बहन है, बराबर में आएगा नहीं आएगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एम तथा ओ में क्या संबंध है। अब देखो ये दोनों भाई भाई हैं, ये इसका भाई है कि नहीं, ये इसका भाई है, ये इसकी पत्नी है, तो अब देखो ये इसका भाई है और इसकी पत्नी है, तो बताओ ओ है, ओ क्या लगी, इसकी भाभी नहीं लगी, ये ओ की, ये कौन लगी, इसका एम और ओ में क्या संबंध है, इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, भाभी लगेगी। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है भाभी वाला, तो ओ एम की बहन है, ये तो हो ही नहीं सकता, बहन तो ये नहीं भाई। एम ओ का ससुर है, ससुर वाला तो ऑप्शन नहीं ऊपर वाला, ठीक है। एम ओ की भाभी है, एम ओ की भाभी है, भैया ओ की भाभी एम नहीं है, एम की भाभी ओ है, एम की भाभी ओ है, ये वाला ऑप्शन होता। ये क्या दिया, एम ओ की भाभी है, तो ओ की भाभी एम नहीं है, एम की भाभी कौन है, ओ, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। एम ओ की माँ, ये नहीं, कौन सा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, गलत पूछ लिया ना क्वेश्चन, यही पढ़ना है आपको कि एम ओ की भाभी है, एम ओ की भाभी है, मतलब ओ की भाभी कौन नहीं है, एम नहीं है, लेकिन एम की भाभी कौन है, उल्टा है, ठीक है। अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, तो ये गलतबाजी में करते हैं, ये आपको दिख रहा है भाभी लगा टिक कर दिया, पढ़ना है तरीके से, ठीक है। एम तो मेल है, मेल का भी भाभी होती है, ये तो भाई इसका देवर है होती है मेल भाभी, आजकल बनना ले टिकटॉक पे भाभी बन जाने, टिकटॉक मुँह से लगा भाभी जानी है, देखो देखते हो टिकटॉक पे, हाँ टिकटॉक पे फॉलो किया करो, कितनी भाभी आ रही हैं उस पर। नहीं नहीं, वो एक लड़की है, वो एक लड़की है, इतना बेवकूफ़ बता रहा है कि एक लड़की है, वो लड़के से लड़का है, लड़की से लगती एकदम से, हम उसको ही लड़के प्रपोज कर रहे हैं, लगे ही उसके पीछे गुलाब लेके पीछे, पता है कि जेंडर इसका मेल, तब भी इसके पीछे घूम रहा है। क्या है यार, बेवकूफ़ हो गई दुनिया, कहाँ से कहाँ जा रही है समझ नहीं आ रही है। वो खतरनाक है ड्रीम गर्ल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन लिखें भाई, सब यही डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपका यही है, क्वेश्चन फिर चेंज करता हूँ मैं। लिखो एम एम प्लस एन, एम प्लस एन माइनस ओ प्लस पी, माइनस ओ प्लस पी, तो ओ एम का संबंध बताइए, ओ और एम का क्या रिलेशन है, ओ का एम से क्या रिलेशन है, ओ और एम का क्या रिलेशन है, तो ये ऑप्शन है ओ एम का दामाद है, यही बनना रे, दामाद ही बनना ओ एम का,
और ओ एम का साला है, ये मत बनना। तीसरा है आपका ओ एम का ससुर है। चौथा है आपका ओ एम का भाई है। पांचवा है इनमें से कोई नहीं। नहीं है सर, कोई नहीं है। सेकंड वाला क्या ओ एम का साला है कि एम ओ का साला है? ओ एम का साला है, नहीं है सर, साली है। अरे साली तुम्हारी है कि नहीं साली? हमारी शादी नहीं हुई सर। अच्छा शादी नहीं हुई। एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक, तो वही तो हम भी ऐसे ही है ना। तो ठीक, चल तो ओ एम की क्या है भाई? अच्छा ओ एम का साला है, ये सबका है साला। वाह, साला सब बनाना चाहते हैं, देखो तुम जीजा को लेना चाहता है कि नहीं? ये कहावत साला सब बनाना चाहते, जीजा को लेना चाहेगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस n, प्लस का मतलब क्या होता है? पति। बहुत बढ़िया, m मतलब क्या? पति। m n का पति है तो m पति है n का, तो n क्या हो गई? फीमेल, m क्या हो गया आपका? मेल। फिर कह रहा है माइनस, क्या कह रहा है? माइनस। माइनस मतलब क्या होता है? बहन। तो बहन मतलब n o की बहन है, तो o की बहन कौन हो गई? n। अभी o का जेंडर क्लियर नहीं है। O प्लस पी, P बराबर क्या दिया है आपको? पति। तो O पति है किसका? P का, तो P का पति है O, तो ये हो गया मेल और P हो गई क्या आपकी? फीमेल। तो ये हो गया इसका पति, ये इसकी पत्नी, ये हो गई इसकी पत्नी, और ये क्या हो गया इसका? पति। पति पत्नी पति पत्नी खेलना है, ठीक है। अब देखो, अब ये बताओ, ये इसकी पत्नी है, पत्नी का ये भाई है, पत्नी का भाई है, और पत्नी क्या है? भाई की बहन है कि नहीं? अब ये बताओ, पत्नी का भाई है तो आपका तो बहुत खास है, ठीक है कि नहीं? अब पत्नी का भाई है, अब ये बताओ, अब कह रहा है कि ओ एम का दामाद। दामाद वाला ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, ऊपर वाली कोई पीढ़ी है ही नहीं। दामाद किस में आता है? सास ससुर वाले में। तो अब ये कह दोगे भाई कि ये तो ऑप्शन आपका क्या है? हो ही नहीं सकता। दूसरा ओ एम का साला है। अब देखो साला कौन होते हैं? मेल होगा तभी साला होगा, फीमेल होगी क्या होगी? साली। ओ एम का साला है, तो देखो ये इसका पति है, बहन का पति है, और पति का भाई, पत्नी का भाई कौन होता है? साला। और ये मेल है कि नहीं? तो एम ओ का रिलेशन पूछा है कि भाई क्या पूछा है? ओ एम का साला, बिल्कुल साला है। ओ क्या है? साला नहीं है एम का। एम क्या है इसका? जीजा। क्या है? जीजा है, तो इसका ये क्या है? साला है। तो कौन सा ऑप्शन है? ओ एम का साला है, ना कि एम ओ का साला है, ना कि एम ओ का साला है। साला क्या है? ओ एम का साला है, तो ऑप्शन कौन से टिक हो गया? सेकंड। ओ एम का ससुर तो हो ही नहीं सकता, ओ एम का भाई कैसे सकता है? ओ एम का भाई नहीं हो सकती, ये तो पति पति है, तो ये भाई कैसे होगा? ये तो इसका भाई नहीं ना खास, ये तो इसका बहन का भाई है, तो भाई भी नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती में भाई लगा देंगे कि ये भाई, पति पत्नी भाई ये खेल रहा है, ये लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है कि ये क्या कि नहीं, जल्दबाजी नहीं कर देते भाई देख के, लेकिन ये इसका पति है, किसका? इसका। और पति का भाई क्या होता है आपका? साला। सर एम का पी से क्या संबंध है? एम का पी से क्या संबंध है? एम का पी से संबंध है सारेज भाऊ। सारेज भाऊ बोलते हैं, सारेज भाऊ, सारेज भाऊ, साली की भाऊ, साली के सारेज भाऊ, या आप बोलते साड़ू भैया, बोलते साड़ू भैया। एक बहन, दो बहन है, दो बहन की दो पति। साड़ू अलग हो जाएगा, साड़ू अलग हो जाएगा। हाँ सराज, ये सही है। जो भाई बताया मैं, सारेज भाऊ, क्या बोला? सारेज भाऊ हो जाएगा, ठीक है। साड़ू भैया क्या होते हैं? जो एक मतलब दो बहन है, उनके अलग अलग पति, मतलब बहन के अलग पति, उनका अलग पति, दोनों साड़ू भैया। अच्छा मोमडन में क्या बोलते हैं? मोमडन में क्या होता है साड़ू भैया को?
भाईजान नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते। सबको वही भाईजान बोलते हैं, जान को छोड़ के बाकी सबको भाईजान बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा क्वेश्चन? तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन और लो फटाफट से जल्दी से। तो ये तो ब्लड रिलेशन चल रहा है, आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा? फिर मजा आ जाएगा। रिश्तेदार भी याद है, रिश्तेदार भी याद आ रही? ठीक है भैया। और कोई कितनी नहीं याद? याद क्या, ये लोग रो रहे होंगे जब सर पूछते होंगे का वो सिलेक्शन हो जो आए मां मोड़ो को हो। तुम्हें बच्चन की याद आ जाता है। m इंटू एन, डायग्राम वो ये पूरा ना, माइनस ओ प्लस पी, माइनस ओ सॉरी प्लस डिवाइड है, प्लस डिवाइड में लिखा है डिवाइड पी, माइनस ओ डिवाइड पी प्लस क्यू। अब बताना है आपको P का M से क्या संबंध है, P का M से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? हाँ, P का M से क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देता हूँ आपको 1 2 3 4 5। ऑप्शन है आपका भतीजा, भतीजी, साला भाई, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलो बताओ भाई, है क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हाँ यार, पी का एम से क्या संबंध है पूछा मैंने। पी 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 मतलब प्रिंस। हो गया ना भतीजा, भतीजा। एक और स्टेप नहीं लगा वही तो स्टेप है। चाहिए। हाँ, पी का एम बताइए सही। पी प्लस क्यू और बात करना है तो बताइए समझ। बताओ क्या आ जाएगा? सब कहा गया? अभी जेंडर क्लियर नहीं कह दे। वाई का, चलो देखो अब मैं बताऊँ, इंटू बराबर क्या बोलते हैं, इंटू बराबर क्या दिया था मैंने? भाई। और ए क्या दिया ऊपर, क्या दिया था मैंने आपको? प्लस बराबर दिया था पति, माइनस बराबर बहन, और डिवाइड बराबर पिता, ये दिया था। ठीक है, अब देखो, अब ऑप्शन देखते हैं। m इंटू एन, तो इंटू मतलब भाई, m n का भाई है भाई, n भाई m भाई है n का, तो n का भी जेंडर क्लियर नहीं है। माइनस, माइनस का मतलब होता है बहन, तो n बहन है किसकी? ओ की, तो n बहन है मतलब ये बहन मतलब फीमेल, और किसकी बहन है? ओ की। ठीक है, अभी ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। ओ डिवाइड पी, डिवाइड मतलब पिता, ओ पिता है पी का, ओ पिता है पी का, तो पी का पिता है तो ओ क्या हो गया? मेल हो गया। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। पी प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस मतलब होता पति, मतलब पी पति है किसका? क्यू का, तो पी मेल होगा और क्यू क्या होगी? फीमेल। सबके जेंडर क्लियर तो हो गए भाई? क्या जेंडर क्लियर नहीं? सबके तो क्लियर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? P का M से, किसका? P का किसके पास लगा है? ये P का M से। अब P कहाँ है भाई? P और M। अब ये दोनों भाई हैं भाई, ये दोनों भाई हैं, ये इसका क्या है? ये अब ये भाई है, ये भाई है, और ये भी क्या है इसका? भाई होगा। तो भाई का भाई क्या लगता है? भाई चाचा, तो चाचा ये कौन लगेगा इसका? भतीजा। ये मेल है ना, तो क्या हो जाएगा? भतीजा। और अगर क्यू पूछता तो क्या लगती? भतीजी। क्या पूछा है? पी पूछा है, तो पी कौन लगेंगे? भतीजा। अच्छा, क्यू क्या होती? बहुत सॉरी, फीमेल, पति पत्नी थी ना, सॉरी। तो क्या होगी आपकी ये? तो ऑप्शन क्या था आपका? भतीजा, नेफ्यू इज द करेक्ट आंसर, है ना। जल्दबाजी में गलती ना करें। क्या कर रहे थे आप? भतीजी, क्या? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं करना भाई। जेंडर क्लियर एकदम है पूरे, देखो सबके जेंडर क्लियर है। ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये कौन है? ये भी मेल है, और ये कौन है? फीमेल है। ठीक है, तो सबके जेंडर क्लियर है भाई।
किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए क्या तुम्हें तकलीफ हो रही क्या? पढ़ोगे ना अभी? क्यों पढ़ना है नहीं कि नहीं पढ़ना है? कितने लोग हाथ खड़े हो पढ़ने वाले? खाना खाने के बाद? तो फिर खाना खा लो, फिर पढ़ेंगे कल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने होता ना, सही क्या वो टाइम बीच में मैनेज हो गया ना, स्लॉट वो थोड़ा आने वो मैम के आने से थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइम। तो रीजनिंग में अब कल पढ़ेंगे, ब्लड टेस्ट थोड़ा पढ़ लेंगे और दिमाग, ठीक है।